साथियों, मैं डॉक्टर AR खान, काशीपुर उत्तराखंड आप सामने उपस्थित हूँ। आपको आदाब, नमस्कार। जैसा कि मेरा चैनल योगा और सम्मोहन है, आज उससे संबंधित मैं आपको अध्यात्म, रूहानियत और योग से मिला जुला एक वो लेसन दूंगा जो अपने आप में यूनिक होगा। तो साथियों, योगा, अध्यात्म और तसव्वुफ जो मुस्लिम भाषा का एक शब्द है जो अध्यात्म को बताता है। अध्यात्म और तसव्वुफ दोनों एक ही शब्द हैं। तो साथियों, हम अगर रूहानियत को हासिल करना है, यानी आत्मशक्ति को हासिल करना है, योग को हासिल करना है, तो हमें गहराई से अपने अंतर मन में निकलना होगा। और हमारे अंतर मन में जो मन के दो रूप हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, इन दोनों को देखना पड़ेगा हमें, सबकॉन्शियस क्या और कॉन्शियस क्या। क्योंकि हम 12 महीने दिन रात इस मन के चक्कर में भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। हमारा कॉन्शियस हमें न जाता रहता है और उसके पीछे जो हमारा सबकॉन्शियस अंतर चेतन मन है जो छुपा रहता है, वो इसे गाइड करता रहता है। लेकिन हम आज समय इतने खोए रहते हैं कि हम इसकी भाषा को नहीं समझ पाते। तो हमें योग में सफल होने के लिए, जीवन शक्ति को हासिल करने के लिए, एक सफल और सिद्ध पुरुष बनने के लिए अध्यात्म को समझना पड़ेगा, इल्म तसव्वुफ को समझना पड़ेगा। इल्म तसव्वुफ का सीधा ताल्लुक रूहानियत से है। रूह यानी आत्मा, हर एक के अंदर एक आत्मिक शक्ति है, एक रूहानी ताकत है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। बस जैसे मुल्ला, मौलवी, पंडित और जो विद्वान लोग होते हैं वो हमें समझाते रहते हैं, हम समझते रहते हैं। लेकिन हमने अपने कॉन्शियस के साथ साथ सब कॉन्शियस का इस्तेमाल आज तक नहीं किया और अनजाने मन में हो जाता है वो। तो साथियों, इस अनजाने मन को ख़त्म करने के लिए जो है हमें वास्तव में कि अंतर मन क्या है, क्योंकि हमें सिर्फ उसे ही करना है। क्योंकि हम नाचते रहते हैं, वो नचाता रहता है हमें। तो मैंने पहले बताया था कि जो सांसों का हिसाब किताब है, उन सांसों को देखना है और सांसों के साथ साथ हमें जो है विचारों को गढ़ना है, वृत्तियों को समझना है और वृत्तियों को अपने वश में करना है। जब हम वृत्तियों में जो मन की चंचलता है वो वृत्तियों के रूप में भागती रहती है और वो दिन रात भागती रहती है, हम समझ नहीं पाते। सुबह को उठे, दिन भर काम करा, जागे और सो गए। तो साथियों, हमें अपने अंतर मन की, अपनी रूहानियत को समझने के लिए सांसों को समझना पड़ेगा। और हमारे मन में जो ख्यालात पैदा हो रहे हैं, हमें बारीक से खामोशी के साथ किसी भी एक आसन में, यानी स्थिर सुख आसनम, किसी भी सुखपूर्व आसन में हम बैठ जाएं और बैठने के बाद जो है हम हल्के हल्के गहरे गहरे सांस लेते रहें, बहुत हल्के, बहुत गहरे गहरे। और हमें सांसों की संख्या को बढ़ाना चाहिए। जब हम सांसों की संख्या को बढ़ाएंगे तो हमारे विचार कम पैदा होंगे और हमारा मन अंतर मन से जुड़ने लगेगा। हमें पता भी चलेगा कब जुड़ गया। इसके लिए हमें 10-20 साधनों की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एक साधन की ज़रूरत है। चाहे हम नाक की नोक पर अपने ध्यान को केंद्रित करें, चाहे हम दोनों आँखों के बीच में जहाँ आज्ञा चक्र है हमारा, भाव के बीच में हम इसको सिद्ध करें। तो साथियों, आगे चल के मैं आपको ये चक्र क्या है और प्राण क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें, कोश क्या हैं, इनके बारे में जो है व्याख्या आपको बताऊंगा। अभी हमें रूहानियत को समझना है और आत्मा को सिद्ध हासिल करने के लिए, अपने वश में करने के लिए एक बिल्कुल सीधी सादी साधना को लेकर चलना है। और हमें गहरे गहरे सांस लेने, पहले भी मैंने आपको बताया। और सांस लेते हुए जो है हम विचारों को रोकेंगे। हम कहें साहब विचार रुक जाए, लोग कहते हैं विचारों को मत आने दो। अरे तुम कौन रोकने वाले, तुम नहीं रोक सकते विचारों को। विचार जब भी रुकेंगे जब अपने सांसों पर हम नियंत्रण करेंगे। तो साथियों, हमें सांसों पर नियंत्रण करना है, सांस कम लेने हैं। 1 सेकंड में, 1 मिनट में जो हमारे 16 से 18 सांस चलते हैं, हमें 16 की जगह 14, 13, 12 सांस घटाने पड़ेंगे। इससे हमारे विचार जो है घटेंगे और हमारी तालीमता और हमारी एकाग्रता बनती चली जाएगी। तो साथियों, मैं इस बात को डिटेल में, जो रूहानियत क्या है, अध्यात्म क्या है, एक बार फिर बताऊंगा। लेकिन रूहानियत को समझने के लिए, रूहानियत मुस्लिम शब्द है, तो इसमें जो है आपको सबसे पहले, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख कोई है, सब कुछ समाप्त करना पड़ेगा। एक आपको जो है इंसान बनना पड़ेगा। तो साथियों, सबसे पहला मैं इंसान बनना है, फिर योगी बनना है, फिर आध्यात्मिक गुरु बनना है। इसके साथ साथ आज की वीडियो में अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ।
अगर आपको पसंद आए इसको सब्सक्राइब करें और हमारा साथ बनाएं। साथियों, मैं यार खान आप सबको नमस्कार, आदाब, धन्यवाद।